हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारी आज की लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चन को देख रहे थे और आगे हम पुनः दूसरी सीरीज को आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज़ को हम यहीं पे आज समाप्त करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर किस राजा से छीना था? तो वो विक्रमजीत सिंह से छीना था। वहीं चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो चौसा का युद्ध था वो हम कह सकते हैं 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। वहीं चौसा के युद्ध किस किस के बीच में? तो शेर शाह सूरी का एक नाम है। वहीं चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम क्या रखा था? तो वो शेर शाह रखा था। वहीं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसके बाद में हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। वहीं बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं के साथ किसने दिया था? अस्करी और हिंदल भाइयों ने दिया था, ठीक है ना। इसके बाद में किस अभियान में बाबर ने तोपखानों का प्रयोग शुरू किया था? तो वो बाजोर में किया था। वहीं भारत पर आक्रमण हेतु किस बाबर को नियंत्रण भेजा था? तो राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां, यानी कि ये वे लोग थे जिन्होंने बाबर को फरगना से आमंत्रित किया था कि आओ भारत पर आक्रमण करो, ठीक है ना, राणा सांगा। इसके बाद में बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो वो ईरान में किया, ठीक है ना। और 1555 में जैसे ही शेर शाह सूरी की मृत्यु होगी, ये वापस आकर भारत पर दिल्ली की तख्ते यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली का बादशाह बनेगा। वहीं हुमायूं ने लाहौर पर कब कब्जा किया? तो वही 1555 में जैसे ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई और उसका जो उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है तो हुमायूं आकर उसको हरा देता है। वहीं मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो 1555 में हुमायूं और नसीब खां तथा तातर खां के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। वहीं हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 23 जुलाई 1555 पर गद्दी पर बैठता है। वहीं पे हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपनाह भवन यानी कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। और इसी दिन 1556 को बैरम खान ने कानौर के अंदर पंजाब के अंदर 13 वर्ष की आयु में अकबर का क्या किया था? राज्याभिषेक किया था, ठीक है ना। और इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की किन तोपचियों ने तोपों को संचालन किया था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने किया था। वहीं देख लेते हैं बाबर मध्य एशिया के किन दो योद्धाओं का वंशज था? यानी कि तैमूर और चंगेज़ खां, यानी कि माता की तरफ से वो तैमूर लंग का वंशज था, वहीं चंगेज़ खां माता की तरफ से था। चलिए, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। वहीं बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था, उसको हराया था 1526 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद में किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो वो खानवा के युद्ध में दिया था, ठीक है ना। इसके बाद में देख लेते हैं बुयाम नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? यानी कि तुजुके बाबरी किसकी है? बाबर की आत्मकथा है, वो तुर्की भाषा में लिखी थी। वहीं मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो हम कह सकते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है ना, जो कि पानीपत के बाद में यानी कि राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। इसके बाद में जो अभी हमने देखा था ना, बाबर और चलिए अभी याद नहीं आ रहा है। इसके बाद में जो लास्ट का यानी कि 26 चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय, ठीक है ना। तो बाबर ने फरगना से आकर 4 लड़ाइयाँ लड़ी। सबसे पहला पानीपत की लड़ाई, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ में 1526 में। वहीं 1527 में खानवा का युद्ध, जो कि किसके साथ में? राणा सांगा के साथ में। वहीं 1528 में चंदेरी की लड़ाई मेदिनी राय के साथ में लड़ी। इसके बाद में जो घाघरा का युद्ध, वो जो लड़ा गया किसके बीच में? अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया था। वहीं किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? तो वो बाबर ने की थी। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध बता दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध की बाबर किस इब्राहिम लोदी को, ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद में ये भी हो चुका है, ये हो चुका है। इसके बाद में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये भी हो चुका है। इसके बाद में ये चलो ये सब कुछ तो हो चुका है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं।
वहीं देख लेते हैं, हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था, तो कालिंजर का अभियान चलाया था। वहीं दोहिरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ है, 1931 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में लड़ा। यानी कि महमूद जो हम हुमायूं कह सकते हैं, बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी और बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और ये आपका दोहिरिया का युद्ध लड़ता है। वहीं किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था, तो अफगान नायक शेर खां के, ठीक है ना, यानी कि जो शेर खां ये वही है आपका शेरशाह सूरी, ठीक है ना। इसके बाद मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो दीने पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किया था। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र को क्या नाम दिया था, तो वो आपका जन्नताबाद दिया था, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं घाघरा का युद्ध 1539 में, ठीक है ना, यानी कि 26, 27, 28 और 29, ठीक है ना। 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों और किसके बीच में, बाबर के बीच में लड़ा गया। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी। वहीं गुलबदन बेगम की पुत्री कौन थी, किसकी पुत्री थी, वो बाबर की पुत्री थी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया, अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद कराया। वहीं बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में आगरा में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में बाबर के शव को कहाँ दफना गया था, तो बाबर को पहले आगरा में और आगरा के बाद में काबुल ले जाकर दफनाया गया था। वहीं हुमायूं गद्दी पर बैठता है, तो 1530 में गद्दी पर बैठता है। वहीं हुमायूं का पूरा नाम आपका हो चुका है। चलिए इसके बाद में सूफी शैलियों संप्रदाय का कौन सा संगीत के विरुद्ध था, नशाबंदी। इसके बाद में मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी था शेख बहुद्दीन जकारिया। वहीं किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि कहते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहती है, ठीक है ना। इसके बाद में किस सूफी संत का सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली थी, वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को मिली थी। वहीं दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था, तो वो शेख बुहारुद्दीन गरीबा। इसके बाद में मिराज उल अस्कनी उर्दू शायरी में के पहली किताब किसने लिखी थी, तो सैयद मोहम्मद बहनवाज ने लिखी थी। इसके बाद में देख लेते आगे, वहीं किस सूफी सिलसिले के गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन रहा था, तो फिरदौसी था। इसके बाद में किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो शेख सलीम चिश्ती को की गई थी। वहीं भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कि वो वन एंड ओनली बाबर को माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में चल देखते हैं ये आपका चलिए किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो शेख सलीम चिश्ती को। वहीं बाबर के पिता का क्या नाम था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगना का शासक था। बाबर 1494 ईस्वी में कहाँ शासक बना था, तो फरगना का शासक बना था। वहीं बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। वहीं भूमि मापने के लिए गज़े बाबरी मापक का प्रयोग बाबर ने किया था। वहीं बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था, तो पंजाब से किया था। चलिए इसके बाद में अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वहीं निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। चलिए गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि ये दिल्ली अभी दूर है, तो वो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको, गयासुद्दीन तुगलक को, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए चिश्ती शाखाओं के सबसे महान सूफी संत कौन थे, सूफी संत सलीम चिश्ती, ठीक है। इसके बाद में प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। वहीं भारत में सहरावादी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, बहाउद्दीन जकारिया। चलिए इसके बाद यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है, यह सिद्धांत यदि किसने दिया था, तो सोहरावादी संतों का था। चलिए कादरिया सिलसिला की स्थापना किसने की थी, शेख अब्दुल कादिर ने की थी। वहीं फिरदौसी सिलसिले की सर्वप्रथम सूफी शकुद्दीन अहमद इब मखदूम याम मेनरी को माना जाता है। वहीं दारा सिखो किसके सिलसिले से संबंधित थे, कादरी के से संबंधित थे दारा सिखो। वहीं मजमा उल बहरीन किसने लिखा था, तो दारा सिखो द्वारा लिखा गया था। वहीं अहमद फारूकी सरहिंद किसके शिष्य थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला। बादत उस सहूद सिद्धांत का प्रतिपादक शेख अहमद सरहिंद। वहीं अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म का खंडन किसने किया था, शेख अहमद सरहिंद ने किया था। चलिए इसके बाद सत्तारिया सिलसिला के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार। वहीं कलांदिया सिलसिला के प्रवर्तक सूफी संत अब्दुल अजीज़ मक्की, ठीक है ना।
तो मदारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख बउद्दीन शाहदार। चलिए इसके बाद देख लेते हैं सिखों का सशस्त्र किसने बनाया था? तो छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने बनाया था, ठीक है ना। वहीं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस ने फांसी दी थी? तो जो गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। वहीं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। वहीं सिखों ने कबीर के गीतों को किस में स्थान दिया था? वो आदि ग्रंथ में स्थान दिया था। वहीं कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के शिष्य धर्मादास और छत्तीसगढ़ में कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई? धर्मीदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। वहीं रैदास किस विचारधारा के कवि थे? तो वे निर्गुण विचारधारा के कवि थे। वहीं मीराबाई ने कृष्ण को अपना क्या मान लिया था? अपना आराध्य पति के रूप में मान लिया था। वहीं असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो शंकरदेव द्वारा किया गया था। चलिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद को माना जाता है, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। वहीं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पंजाब के तलवंडी में हुआ था, ठीक है ना। और ये 1459 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बाद गुरु नानक का उपदेश था मानव बंधुत्व के लिए। वहीं सिखों का दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव जी थे। वहीं खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यमयवादी आंदोलन कहा जाता है, सूफी आंदोलन को कहा जाता है। चलिए किसे बहाद उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो किया था इब्न अरबी ने। वहीं हम कह सकते हैं अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किसमें किया था? आईने अकबरी ने। अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी। चलिए भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया था? वो चिश्ती को माना गया था। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर की निकट पहुंचाता है, तो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। वहीं चलिए इसके बाद देख लेते हैं, वहीं गुरुमुखी नामक नई लिपि किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद जी ने, जो कि दूसरे सिखों के गुरु थे। उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। वहीं भजनों का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किया था? तो तीसरे गुरु अमरदास ने किया था। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया था? तो गुरु हमारे अमरदास जी ने किया था। वहीं अमृतसर की स्थापना जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी। चलिए वहीं हरमिंदर साहिब का निर्माण, जो कि आज हम कह सकते हैं स्वर्ण मंदिर के रूप में स्थित है, उसको गुरु अर्जुन देव ने किया था। वहीं गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ाया था? तो जागीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सिखों का सशस्त्र किसने बनाया था? तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने बनाया था। वहीं चैत्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे? गौड़ संप्रदाय के। चैतन्य किस विचारधारा के संत थे? सगुण के। किस गौरंग प्रभु को कहा जाता? चैतन्य को कहा जाता था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? रामानंद जी थे। वहीं रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। रामानंद के आराध्य देव कौन थे? राम और सीता, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और ये हमारी जो वीडियो चली हुई थी, ये जो एक सीरीज चली हुई थी, ये जो PDF थी यहीं पर आज समाप्त होती है। फिर हम अपनी एक नई PDF के साथ आपके सामने आएंगे, और आशा है कि इसमें बड़े ही दुर्लभ क्वेश्चंस आपको मिले, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे लगे होंगे, और ये आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं। इनको आप पढ़ना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।